बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भूल के ते कहो मेरे पिरोजी, भूल के ते कहो मेरे पिरोजी, जो हम सो किए अनेक जी, जो हम सो किए अनेक जी, भूल के कहो मेरे पिरोजी, भूल के कहो मेरे पिरोजी, जो हम सो किए अनेक जी। ए बुध इन आकार के, ए बुध इन आकार के, क्यों कर कहे जुआ विवेक जी, भूल के ते कहो मेरे पिरोजी, भूल के कहो मेरे पिरोजी। कई विध विध के सुख धाम के, जो हमको देत जी, कई विध विध के सुख धाम के, जो हमको देत जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी, भूल के कहो मेरे पिरोजी, भूल के कहो मेरे पिरोजी। सहजल सुख में झीलते गाओ, दुख ना सुनिया नाम जी, सहजल सुख में झीलते गाओ, दुख ना सुनिया नाम जी,
कहो मेरे पीर जी, जो हम सो के अनेक जी गुण कीते, कहो मेरे पीर जी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। ए 14 चुटकी में चल जासी, गुना निर्गुण शून्य तत्व, निराकार निरंजन सामिल, उड़ जासी ज्यों असत, उड़ जासी ज्यों असत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, देता काल परकर्माइन की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्री धाम वृंदावन जो एक प्रमुख तीर्थ है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे तीर्थों का अपना अपना महत्व है। उत्तर भारत में भी महत्व है, दक्षिण भारत में भी इनका महत्व है। ये देश ही तीर्थों का देश है, धामों का देश, पुरियों का देश, क्योंकि यहाँ अलग अलग रूप में परमात्मा ने अवतार लिया है। अलग अलग ऋषि मुनि आए, आचार्य आए, संत गुरुजन आए, और उन्होंने जिस जिस भूमि को पवित्र किया अपनी तपस्या से, त्याग से, ध्यान से, भक्ति से, सेवा से, उन सब भूमि को तीर्थ भूमि के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। तो ये जो वृंदावन धाम है, श्री कृष्ण की लीला भूमि है। ऐसे तो आप देखिए, गोकुल भी उनकी भूमि है, गोवर्धन भी उनकी भूमि है, नंदगांव बरसाना भी उनकी भूमि है। ये 84 कोस ब्रज ही श्री कृष्ण की लीला भूमि है। पर जो रास कृष्ण लीला में सबसे गहन लीला, गंभीर लीला कहते हैं ना, वो लीला जहाँ प्रकट हुई उसको श्रीधाम वृंदावन कहा जाता है। इस वन को, इस भूमि को उन्होंने अपने लीला से सींचा, और हजारों लाखों करोड़ों लोग इस भूमि को दर्शन करने के लिए, इस भूमि की पावन मिट्टी को माथे पे लगाने के लिए यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। पूरा साल यहाँ पर जमघट रहता है। तो इसी पावन भूमि में महामती प्राणनाथ जी भी पधारे थे, और अपना श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम भी इसी पावन भूमि में परम धाम का संदेश देने के लिए, और आए गए जितने भी श्रद्धालु हैं उनको अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग बताने के लिए अवस्थित है। और उसी पावन मंदिर में बैठ कर के हम लोग चर्चा सुन रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, देत काल परिक्रमा इनकी। संसार में जितनी भी सृष्टि हुई है, 14 लोक की सृष्टि, 14 लोक के अंतर्गत भिन्न भिन्न जो भी देव हैं, मानव हैं, या पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, स्थावर जंगम हैं,
इन सब के पीछे काल चक्र घूम रहा है। काल ने अपना ऐसा चक्र चला दिया है कि सबकी आयु निश्चित है। जैसे श्रीमद् भागवत में सृष्टि प्रकरण में सबकी आयु बताई गई है ना, तो इसी प्रकार से अपनी आयु तक पूरी आयु भी काल चक्र जो है जीने नहीं देता है, क्योंकि उसका चक्र बहुत तीव्र है। तो श्री जी कहते हैं कि काल सबको परिक्रमा दे रहा है। जैसे हम लोग मंदिर में परिक्रमा देते हैं ना, तो पुण्य बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, परमात्मा के निकट होने का अनुभव होता है। पर काल जब हमारा चक्र काटता है तो हमारी उम्र घटती जाती है, शरीर बढ़ता जाएगा, उम्र घटती जाएगी। और उम्र घटाने के लिए दो और कारण भी हो सकते हैं। वो क्या है कि ज़्यादा खाना, अनावश्यक लोग खाएंगे तो भी उम्र घटती है, तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी और उन बीमारियों का इलाज ढूंढते ढूंढते दुनिया छोड़ने का समय आ जाएगा। इसलिए खाने में भी संयम आप खाइए, क्योंकि बिना खाए तो शरीर का जो है संचालन ही नहीं होगा। शरीर की तुष्टि पुष्टि के लिए खाना ही पड़ता है, पर उचित आहार, संयमित आहार, नियमित आहार, संयमित आहार, उचित आहार स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और जल्दी से काल को आमंत्रण देने के लिए ज़्यादा बोलना भी होता है। लोग ज़्यादा बोलते रहेंगे, ज़्यादा भाषणबाजी करते रहेंगे, या जहाँ गप सप ज़्यादा करते रहेंगे तो वाणी का भी संयम नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं, भाषणबाजी करते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ बीमारियां आ जाती है। गले की बीमारी है, छाती की बीमारी है, ऐसे कई सारी बीमारियां आ जाती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि इन दो में संयम रखा करो। खाने में भी संयम रखो, मित आहार कहते हैं ना, मित व्यवहार, उचित आहार, संयमित आहार और नियम से खाना। और बोलने में भी संयम रखो, उचित बोलो। आवश्यकता नहीं है तो क्यों बोलना, आपको बोलने की आवश्यकता है, बोलिए, वो भी थोड़ा बोलिए, कम बोलिए। आवश्यकता ही नहीं है, वो ज़्यादा बोला जा रहा है और लोग तंग आ रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इन दो में संयम रखने से कुछ उम्र पूरी उसको मिल जाती है, अन्यथा उससे पहले भी वो दुनिया से जा सकता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि काल तो कभी किसी को छोड़ता नहीं, काल ही तो जन्म देता है। काल का अर्थ है समय, समय ही दुनिया में जन्म देता है, तो हम दुनिया में आ जाते हैं। समय ही हमको बड़ा भी करता है और समय ही हमको प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था में भी खिसका देता है। और समय ही एक दिन काल के गाल में समा गए बोलते हैं ना, ग्रस लेता है। तो ऐसा ये समय बहुत शक्तिशाली है। आप देखिए, दुनिया में लोग समझते हैं हम शक्तिशाली हैं। कोई ज़माना में राजा महाराजा लोग सोचते थे हम बहुत शक्तिशाली हैं। कभी कभी पहलवान लोग सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। और कभी कभी किसी पद में बैठे हुए व्यक्ति सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई कितनी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, पर समय उससे भी शक्तिशाली है, समय उससे भी बलवान है। समय चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े शक्तिशाली कहलाने वाले भी काल के गाल में समा जाते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बल का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार और अपने जो है सत्ता का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, सत्ता का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक का अहंकार टूट जाता है। एक न एक दिन अहंकार उसका नष्ट हो जाता है। कोई नहीं नष्ट करेगा तो काल तो जरूर नष्ट करेगा, एक न एक दिन नष्ट करेगा।
दो तिमरा तेज देखाय। अब काल कैसे व्यतीत होता है, दिन में सूर्य रात्रि में चंद्रमा, ये दो भी अपनी अपनी धुरी में परिक्रमा दे रहे हैं ना। विज्ञान भी कहता है कि सूर्य भी अपने धुरी में परिक्रमा देता है, चंद्र तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऐसा विज्ञान का मानना है। और ज्योतिष शास्त्र का ऐसा मानना है कि सूर्य और चंद्र दोनों स्थिर हैं। सूर्य और चंद्र दोनों परिक्रमा करते, पृथ्वी स्थिर है, ऐसा जो है विज्ञान का मानना है। पर ज्योतिष शास्त्र की अपनी गिनती है कि ये सूर्य चंद्र भी घूम रहे हैं, पृथ्वी स्थिर है, इस रूप से ज्योतिष शास्त्र से माना जाता है। पर कुल मिलाकर के गिनती करते हैं तो ग्रहण लगने का दिन विज्ञान की गिनती से भी, ज्योतिष की गिनती से भी एक ही दिन आता है जो दिन ग्रहण लगता है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र की अपनी मान्यता है, अपना अध्ययन है, उस समय का अध्ययन है, प्राचीन अध्ययन है। विज्ञान का अध्ययन आधुनिक अध्ययन है, अनेक मिशनों के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। पर आप देखिए कि घूमता है तो सभी घूम रहे हैं अपनी अपनी धुरी में। सूर्य भी अपनी धुरी में घूम रहा है, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी, मनुष्य भी अपनी धुरी में घूम रहा है। आयु के हिसाब से सब चलायमान है, स्थिर कुछ नहीं है, सबका एक न एक दिन नाश हो जाएगा। तो श्री जी कहते हैं कि ये घूमते हुए अनुभव कराने के लिए कि हम घूम रहे हैं, इसके लिए सूर्य और चंद्र को सजाया गया आकाश में, वो समय से हमको घुमाते रहते हैं। तो दिन रात ऐसे करते हुए उम्र बीत जाती है ना। दिन रात करते हुए एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, एक साल करके पूरी उम्र हमारी चली जाती है। तो सूर्य के प्रकाश जब आने से लगता है कि दिन लंबा रहेगा, परंतु धीरे धीरे वो भी सुबह दिन शाम करके वो भी चला जाता है। चंद्रमा की चांदनी दिखती है तो लगता है कि पूरी रात लंबी रहेगी, परंतु सो जाते हैं तो फिर रात भी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से ये रात्रि और दिन बना करके परमात्मा ने क्या किया कि अपने तेज दिखा करके जगत वालों को परिभ्रमण करने के लिए प्रेरित किया। गिनती शरत पहुँचाए के, फिर कहते हैं कि सबकी अपनी गिनती है, हमारे भी श्वासों की गिनती है। हर मनुष्य इस संसार में जी रहा है तो श्वासों की गिनती के साथ जी रहा है। जिसको जितने श्वास दुनिया में लेना है, जब जन्म हुआ तब से वो उसकी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे मीटर चलने की तरह आपके श्वास का आना जाना चल रहा है। एक दिन गिनती पूरी हो जाएगी, फिर दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। आप ही नहीं रहे तो क्या बचेगा। इसलिए हर श्वास को सफल करना, हर अवसर को सफल करना ये बहुत ज़रूरी है। हमें जीवन मिला है तो इसका जीते जी कुछ उपयोग करना चाहिए, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं है, कब आए कब ना आए। इसलिए जब तक श्वास चल रहा है तो अच्छे कर्म करते चलें, शुभ कर्म करते चलें, सबकी भलाई करें, परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की सेवा करें और इस संसार के अंतर्गत ऐसे विचरण करें कि ये पृथ्वी भी परमात्मा का उपहार है, इसलिए इसे गंदा न बनाएं। ये भी तीर्थ भूमि है। जैसे हम लोग तीर्थ भूमि में जाते हैं तो गंदा करने से डरते हैं, ऐसे ही सारी भूमि तीर्थ के समान है, ऐसा सोच करके इस भूमि की रक्षा और यहाँ के सब जीव जंतुओं की रक्षा, पेड़ पौधे की रक्षा और स्वयं की रक्षा भी हम लोग करते चले जितना हो सके, क्योंकि एक न एक दिन तो ये सब छूट ही जाना है। आखिर सबे उड़ाए, जो भी रचा है उसका एक दिन न एक दिन क्या होता है कि रचना पूरी हो जाती है। कुछ भी परमात्मा ने सृष्टि में रचना की है उसकी आयु पूरी हो जाती है। जो भी बनाए, आप देखिए कोई भी संगठन बनता है 3 साल में 5 साल में संगठन की आयु पूरी हो जाती है, फिर नई संगठन बनाने की ज़रूरत होती है।
कोई भी चीज़ दुनिया में बना हुआ है एक आयु उसके लिए निश्चित है। आप देखिए जितने मंदिर हमारे बने, घर बने हैं, 100 साल की आयु बताया जाता है। सीमेंट की आयु कितनी है? 100 साल की आयु बोलते हैं। उसकी खूब आप सुरक्षा करोगे तो 200 साल तक उसको खींच सकते हो। जो लोहे का प्रयोग किया जाता है उसकी भी आयु 200 साल की आयु बताई जाती है। बीच में ही वो भी सड़ जाते हैं। हर चीज़ की आयु है। भूमि की भी आयु आप देखिए, ये भवन की भी आयु, जीवन की भी आयु, हर चीज़ की आयु निश्चित है। तो श्री जी महाराज यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से क्या है कि परमात्मा ने सबको आखिर सबे उड़ाए, सबकी गिनती पूरी हो जाती है तो सबको फिर इस दुनिया से उड़ा देते हैं। और जिसकी जिसकी भक्ति या जहाँ जिसकी पहुँच वहाँ उसको जाना पड़ता है। ये इंड पैदा किया, ये जो ब्रह्मांड उन्होंने पैदा किया और ब्रह्मांड में लोगों को शरीर दिया परमात्मा ने। तो ये जो विश्व 14 भवन कहते हैं, विश्व ब्रह्मांड की उन्होंने रचना की, 14 लोक की उन्होंने रचना की। इनमें शुद्ध न कहूँ को, परंतु जो आया उसको पता ही नहीं है कि क्यों आया। लोग संसार में जन्म ले रहे हैं पर हर एक को नहीं पता है कि हमें जन्म क्यों मिला, जीवन क्यों मिला, क्या करने के लिए मिला है। पर जो लोग धर्म से जुड़ जाते हैं, जो लोग किसी ग्रंथ से जुड़ जाते हैं, किसी गुरु से जुड़ जाते हैं, तो गुरु ही बताता है कि संसार में आने का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो गुरु बता सकता है या शास्त्र बता सकते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी बताते हैं संसार में आने का यही है कि एक तो संसार का खेल देखना और खेल के जीव को भी जगाना, मात्र देखना नहीं। संसार में आकर के खेल देखना चले जाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, पर खेल के जो जीव हैं, जो खेल रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, उनको भी बता देना कि अखंड तो केवल परम धाम है, परब्रह्म की भक्ति है, पुरुषोत्तम की भक्ति है। और आपको भी अखंड होना है तो उस भक्ति से जुड़ जाना होगा, उस भक्ति को अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी आपकी आत्मा अखंड हो सकती है। अन्यथा आत्मा तो क्या है, ऐसे तो अमर है, पर अमर आत्मा को भी कई शरीर में चक्कर काटना पड़ता है। आज स्त्री का शरीर है, कल पुरुष का शरीर है, जन्म जन्मांतर में जानवरों का शरीर मिल जाता है, अनेक जीवों का शरीर मिल जाता है। शरीर तो मिला पर सब जगह ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान मिलता है केवल मनुष्य शरीर में, क्योंकि मनुष्य को ही परमात्मा ने सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में उपस्थित किया है। इसलिए मनुष्य में ही समझदारी है, मनुष्य ही मंदिर आता है, मनुष्य ही पूजा पाठ करता है, परमात्मा को पहचानता है। बाकी लोगों को पहचान ही नहीं है कि क्यों जन्म हुआ, कुछ भी पता नहीं है। जो उनको प्रकृति ने जो खाने पीने के लिए या सृष्टि करने के लिए जो एक प्रकृति ने उनको स्वभाव दिया है, उतने स्वभाव से वो लोग जीते हैं, चलते हैं। पर मनुष्य में प्राकृतिक स्वभाव के अतिरिक्त उसके पास ज्ञान का, भक्ति का भी असर हो जाता है। धर्मशास्त्रों में भी उसके लिए बहुत कुछ ज्ञान लिखा गया है, उपदेश दिया गया है। तो मनुष्य उसको जब पढ़ता है, अध्ययन करता है, देखिए तभी उसको ज्ञान होगा कि आप पढ़िए, धर्मशास्त्र पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, वेद वेदांत पढ़िए, अपने गुरु की वाणी पढ़िए। गुरु ने सारे शास्त्रों को पढ़ करके आपको क्या शिक्षा दी है, गुरुवाणी को पढ़ना, जैसे तारतम वाणी को हम लोग पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण मनन निधिध्यास करते हैं, ऐसे करते जाना है। तो ही हम इस विश्व में क्यों आए, क्यों सृष्टि हुई, इसका हम अर्थ समझ सकते हैं। हर कोई नहीं समझ सकता। तो यहीं पर कहते हैं कि दुनिया के अंतर्गत जितने भी ब्रह्मांड और विश्व 14 लोक उन्होंने पैदा किया, इनमें शुद्ध न काहू को लोग पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जी रहे हैं और दुनिया को छोड़ करके अलविदा कहा करके जा रहे हैं। शुद्ध किसी को नहीं है कि क्यों आए।
क्यों जन्म संसार के अंतर्गत हमने विचरण किया, आने का उद्देश्य क्या था। कई लोग सोचते हैं, कवि लोग, कि 2-4 कृतियां लिखो तो आने का उद्देश्य साकार होगा, कुछ किताबें लिखो। कीर्तिर्यस्य सजीवति कहते हैं ना, कीर्ति रखो इस संसार के अंतर्गत, 2-4 मंदिर बनाओ, भवन बनाओ, कुछ छोड़ करके जाओ दुनिया के अंतर्गत तो आप अमर हो जाओगे। तो लोग उस तरफ भी लगे हुए हैं, किताबों की रचना करने के लिए, मंदिरों की, स्थानों की रचना करने के लिए। पर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस संसार में आप आए तो औरों को भी जगा करके जाओ। आने का उद्देश्य क्या है? और इस संसार में आप आए तो आप दुनिया को कुछ ज्ञान दे करके, कुछ जागनी दे करके, कुछ सद्विचार दे करके जाइए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले भी उसको अनुसरण कर सकें। जैसे इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी हमारे समक्ष रखी। सदगुरु महाराज भी वाणी सुनाते थे, परमधाम का ज्ञान सुनाते थे, पर सदगुरु महाराज ने जो सुनाया उसको लिपिबद्ध नहीं किया गया, उसको लिखा नहीं गया। वो जो प्रवचन करते थे उसको लिख करके तैयार नहीं किया गया। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि अगर मुख से ही हम बोलते फिरेंगे तो कालांतर ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये मिट जाएगा, लोग भुला देंगे इस ज्ञान को और नए नए तरीके से उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। इसलिए इसको लिपिबद्ध करना जरूरी है। प्राणनाथ जी के साथ जो सुंदर साथ थे उन्होंने भी सोचा कि इसको लिपिबद्ध कर देना चाहिए, तो जो चौपाई उतरती है उसको लिखा गया। प्राणनाथ जी ने भी कहा कि मैं तो जोश में चौपाइयाँ उतरती है तो आप सब लोग उसका संकलन किया करो। तो सब लोग संकलन में लगे, उसको मिलाया गया, फिर ये प्रकरण तैयार किया गया, वाणी तैयार हुई। तो इस प्रकार से आज 400 साल बाद भी प्राणनाथ जी क्या कहते थे, कैसी उनकी बोली थी, कैसी उनकी भाषा थी और कैसी चौपाइयों को प्राणनाथ जी प्रवचन में प्रयोग करते थे, वाणी चर्चा में प्रयोग करते थे, ये सारा हमको पारायण पढ़ने से एकदम क्या है कि प्रत्यक्ष हो जाता है। प्राणनाथ जी का स्वरूप ही वाणी के माध्यम से प्रत्यक्ष हो जाता है। मात्र प्राणनाथ जी का स्वरूप नहीं, राजश्यामा का स्वरूप भी कैसा है, वाणी पढ़ने से, वाणी का चिंतन मनन करने से हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए लोगों को शुद्धि नहीं, हमें शुद्धि हो गई कि हम खेल देखने आए और खेल के जीवों को भी जगाने के लिए आए हैं। तो कहते हैं इनमें शुद्ध न काहू को ये उपजाए किन्ना, पर हमें शुद्धि है, ये उत्पन्न किया है हमारे लिए, राज्य आए हमारे लिए और सद्गुरु आए हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए किया गया है। ऐसा ज्ञान हम सुंदर साथ को होता है। बाकी लोगों को भी इसी तरह का ज्ञान कराने के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहें। लोगों के पास समय तो नहीं होता है सुनने के लिए, फिर भी हमारा प्रयास जारी रखना चाहिए कि एक ने सुना, 2 ने सुना, किसी ने भी सुना, किसी के कान में भी कोई चौपाई गई, उसका भी जो है आत्मा जागरण, उसके भी जीव का जागरण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। सुनी हुई बात का असर भी होता है कि मंदिर में कहीं लोग 2 मिनट भी जाएं और एक चौपाई या एक शब्द भी उसके कानों में जाए तो उसका भी प्रभाव उसके जीवन में होता है, क्योंकि अच्छी जगह जो बात सुनी जाती है उसका अच्छा प्रभाव होता है, अच्छा परिणाम भी होता है। तो ऐसे ही हम वाणी चर्चा करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को भी यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार करते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए इंड जो पैदा किया, ए जो विश्व 14 भवाना, ये जो विश्व 14 भवान, इनमें शुद्ध ना काहू को, इनमें शुद्ध ना काहू को, ए
उपजाए कीन, ए उपजाए कीन, ए उपजाए कीन। ए उपजाए कीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। पिया या तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मेटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं के न सो कहो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिराने तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समर्थ, दिन त्रैन जात रोए रोए जी। जन्म दे जो हम होते पिया, सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे नैना भरे से। एते पुकार पिया सोन के, अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज में तो करो पिया, जो आड़ी वै अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इसका सौ सेवा करो पिया, सवा अंग साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी,
अंगना वले वले जात जे सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहूँ इन बात जे श्री महामति जुगल स्वरूप परवारे अंगना वले वले जात जे पिया तुम हो तैसे जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।